देख रहे हैं। तो ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि उपचुनाव जो होने वाले हैं 24 और राज्यसभा के चुनाव भी आ गए हैं। आज डिनर डिप्लोमेसी भी इस पर हुई है, लेकिन हमारे साथ मिलिंद कुलकर्णी जी जो बता रहे थे कि बीजेपी दरअसल कई बार अति विश्वास में आ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस में आती है, और इसी के चलते हमने देखा कि पिछला चुनाव जब विधानसभा का हो रहा था तब बीजेपी को लग रहा था कि सरकार फिर आएगी, और लेकिन वो अति विश्वास के चलते बॉर्डर लाइन पर आकर रुक गए। 109 पर आकर बीजेपी ठहर गई, और इसी के चलते उनको लगा कि अगर 2, 4, 5 सीट हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलिंद जी, आपकी बात पर मैं आ रहा हूं कि बीजेपी का जो अति विश्वास है उसी के चलते पिछली बार वो सत्ता में आते आते रह गई थी। आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इस बार पिछली हार से सबक लेकर शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, मैं राघवेंद्र जी दूसरी बात कह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि जरा भी यदि आत्मविश्वास में रहेंगे तो ये लोग कच्चा खा सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो बरसों से जिन लोगों के खिलाफ चुनाव मैदान में रहे, आज वो उनके पार्टी में शामिल होकर उनके यहाँ से टिकट ले रहे हैं बीजेपी के। और कांग्रेस में ये हो रहा है कि जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिताया, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो इसलिए नाराज है कि जिंदगी भर हम जिनसे लड़े उन्हें आपने पार्टी में ले लिया और हमारे सिर पर बिठा दिया। और कांग्रेस के लोग इसलिए नाराज हैं कि तुमने हमारे पार्टी को धोखा दिया, जबकि हमने तुम्हें पार्टी के नाम पर जिताया था। तो मेरे को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस इलेक्शन में कांग्रेस का कार्यकर्ता बदला लेने की भावना से ज्यादा ताकत से काम करे और बीजेपी के नेता जो है वो नाराज होकर घर पे बैठ जाए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सीटें यदि कुछ ज्यादा निकल गई तो गणित फिर से एक बार समीकरण गड़बड़ा सकता है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, आपने बहुत बारीकी से जो बात रखी है, ये भी एक एंगल है चुनाव में। मुझे लगता है कि बीजेपी इसलिए पहले से ज्यादा तैयारी करी ताकि जो उसके असंतुष्ट हैं, जैसे आपने कहा कि जिनके खिलाफ बीजेपी के लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ते रहे, अब उन्हीं को जिताने का जिम्मा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि जिनको उन्होंने जिताकर भेजा था वो पार्टी के साथ दगाबाजी कर भाजपा में चले गए, तो उनको हराने की बात करेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता उस 15 महीने की कमलनाथ सरकार में खुश था? अगर वो खुश था तो जरूर ये काम करेगा। अगर वो खुद अपनी सरकार से नाराज था तो वो ये भी सोच सकता है कि अभी तो जो बीजेपी की सरकार है वही कांग्रेस की सरकार थी हमारे लिए, तो बेहतर होगा कि हम शांत रहें, क्योंकि वो नाराज इस बात से है कि सरकार में भी उसकी कोई सुन नहीं रहा था, उपेक्षा थी। मैं लौटूंगा आपके पास, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। पूछता हूं रंजन जी से। राहुल रंजन जी, अभी तक जो अंदाज लग रहे हैं उसमें जो एंगल जो बात बताई है मिलिंद जी ने कि जिन लोगों को, अगर हम भोपाल के पास रायसेन की बात करें, वहां डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, बीजेपी के लोग उनको वर्षों से हराने की कोशिश करते रहे हैं। अब उनके सिर पर ये जिम्मेदारी है कि वो प्रभुराम चौधरी को जिताएं, तो शेजवार जी को संभालना पड़ेगा। अगर हम दीपक जोशी की बात करें तो उनके इलाके की बात करें, देवास के पास का जो इलाका है, जो जहां से वो जीत कर आते थे, वो नाराज है। पार्टी कोशिश कर रही है मैनेजमेंट करने की, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है जो मिलिंद जी ने बात उठाई है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, ये तो सच है कि ये विरोध तो हर सीट पर विरोध मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये विरोध मिलेगा, लेकिन मेरा जहां तक आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखेगी और जो अपने प्रत्याशी हैं, जिनको प्रत्याशियों कांग्रेस को टिकट जरूर दे दें। आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का जो कांग्रेस के जो आए हुए हैं, भारतीय जनता में शामिल हुए हैं, उनको टिकट जरूर दे देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा नहीं हो कि हर जगह जहां सीट ऐसी इनको लगे कि कॉम्प्लिकेशन है, वहां अपना एक डमी प्रत्याशी खड़ा कर दे जो इनको बाद में सपोर्ट कर दे। तो ये भी तो रणनीति बन सकती है इनकी। तो मेरे को तो आकलन ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसी राजनीतिक पूरा विसात बिठा लेगी कि अपनी जो लोग जिनको जिता करके लेके आना, वहां तो एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, लेकिन जिन सीटों को अपने लोगों को, जो अपने पुराने लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने लीडर हैं जिन क्षेत्रों में, उनको यदि प्राथमिकता देनी है तो आप ये मान के चलिए कि वो निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। ये भी इस पूरी चर्चा में दूसरा एक मुद्दा महत्वपूर्ण आया। आपको याद होगा कि जब बीजेपी में उमा भारती थी, फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई, और उस नई पार्टी बनने के बाद लोगों को लगा कि उमा भारती की पार्टी भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन बजाय इसके नुकसान के उलट हुआ।
बीजेपी को फायदा हुआ है। जैसा आपने कहा कि बीजेपी अपना डमी कैंडिडेट उतार सकती है, तो उमा भारती की जब पार्टी बहुजन वो जो पार्टी थी भाजस, भारतीय जनशक्ति, उस पार्टी में यह हुआ था कि भाजपा का जो नाराज वोटर था वो अगर उमा भारती की पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस को वोट करता। उमा भारती के मैदान में होने से भाजपा का नाराज वोटर उमा भारती को वोट कर गया और बीजेपी को फायदा हो गया। अभी जो आपने रणनीति का जो एक हिस्सा बताया है कि शायद बीजेपी ये कर सकती है कि अपने नाराज उम्मीदवार को डमी कैंडिडेट रूप में उतार दे और भाजपा का जो नाराज वोटर है वो बजाय कांग्रेस में जाने के उस निर्दलीय को वोट करेगा और बीजेपी इसमें सेफ साइड निकल जाएगी। ये आपका एक जो मामला है कहीं ना कहीं मुझे भाजपा वाले इलेक्शन की याद दिला रहा, जिसमें उमा भारती के मैदान में होने से बीजेपी मजबूत हो गई थी। राहुल जी, राघवन जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर में आप ये देखिए कि यदि वो कांग्रेस में गया भी है तो वापस आया है, वापस आने के बाद उसको महत्व मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की अपने लीडरशिप में नाराजगी दूर करने में माहिर है। वो किसी सूत्र पे कहीं भी जाकर के बड़े मंच पर या छोटे मंच पर बंद कमरे में बैठ करके वो समझौता सुलह कर लेते हैं। और उनके डैमेज कंट्रोल करने के बहुत सारे समितियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संघ है, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के वर्तमान जो लीडर हैं और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लोगों को संभालने में पहले से पारंगत है। उनके पास कोई भी आदमी कितना गुस्से में जाता है वहां से खुश होकर लौटता है। यही कला जो है संगठन की नरेंद्र सिंह तोमर में है। तो ये सारी चीजें हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को संभाल लेगी। योगीराज जी, जो बीजेपी के नाराज लोग हैं अगर वो नहीं माने तो भाजपा को फिर जितना लग रहा है उतना फायदा नहीं होगा और कांग्रेस कुछ इसमें नया गेम कर सकती है। आपकी राय? असल में क्या है, देखिए राघवन जी, स्थिति ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जितने नाराज नहीं है उतने कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है। क्योंकि 15 महीने की जो सरकार कमलनाथ जी ने चलाई है उस सरकार में विधायक ही नाराज थे। कार्यकर्ता की तो आप बात छोड़ो, विधायक ही कहते थे कि हमारे काम नहीं हो रहे, तो कार्यकर्ता की तो कुछ फर्क कांग्रेस ने की नहीं। तो नाराजगी का जहां तक बात है, नाराजगी के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बहुत बुरी तरह नाराज है, इसलिए वो न्यूट्रल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे गेम में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े फैक्टर बन के उभरेंगे। क्योंकि 24 में से 16 जो सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल की है। और ग्वालियर चंबल अंचल में यदि बीजेपी वाले बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं सिंधिया को तो मेरे ख्याल से वो निकाल ले जाएंगे। नहीं, फ्री हैंड तो हो गया है। उनके पूरे जो उम्मीदवार हैं वो तो सब वही हैं जो पहले विधायक थे, तो प्रत्याशी चयन में तो पूरा फ्री हैंड हो गया है। अब चुनाव लड़ने की जहां तक बात है तो बीजेपी के पास खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा है और भाजपा का संगठन है, ये दो चीज मिलकर काम करेंगी। जी बिल्कुल जी। वो असल जब दो संगठन का अभी भी आप ये देखो कि नरोत्तम मिश्रा पिछले कुछ दिनों से ग्वालियर में डेरे डाले हुए थे। वो दो तीन बार वहां जा चुके हैं। और जो बीजेपी में जो बगावत के स्वर देखने को मिल रहे थे या थोड़ा बहुत जो नरोत्तम मिश्रा जी भी बड़े मैनेजर हैं, वहां पहुंचने के बाद वो कई चीजों को ठीक करेंगे और स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं पूछता हूं मिलिंद जी, दरअसल जो आपने आशंका जताई है वो कहीं ना कहीं सिंधिया जैसा जो चेहरा है, वो सिंधिया जैसा चेहरा आम आदमी के वोट को बीजेपी की झोली में ला सकता है, खासतौर से युवाओं को। आपकी बहुत संक्षेप में राय? ला सकता है। देखिए, सिंधिया जी को मैं जो जिस तरह से देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में और जो उनका बैकग्राउंड है, कोई बड़ी बात नहीं कि एक लंबे समय यदि वो रह गए बीजेपी में तो किसी दिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन जाए। हेलो जी जी, जी, मुझे लगता है कि बीजेपी का जिस तरह का जो नेचर है पार्टी का और जिस तरह के उसके कार्यकर्ता हैं वो नाराज होकर घर बैठ जाते, कभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करते। हेलो जी जी। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव है राघवेंद्र जी कि इसमें जरा भी जो चूक यदि होती है तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन सिंधिया का लाभ उन्हें मिलेगा निश्चित तौर पे। और दोनों पार्टियां, दोनों दल कोई चूक नहीं करना चाहते। कांग्रेस हमेशा डीजल इंजन की तरह देर से स्टार्ट होती है लेकिन वो एकदम से फर्राटा मारती है, जिसे कहते हैं T20 की तरह। वैसे ही बीजेपी हमेशा कछुए की चाल से चलती रहती है। अब उसके पास एक तरह से सिंधिया जैसा चेहरा भी है और वो अपनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को संभालना जानती है। और कार्यकर्ता अगर नाराज भी होता है तो जैसा आपने कहा है वो भाजपा के खिलाफ नहीं जाता है। महत्वपूर्ण चीज आपने बताई है। लेकिन कहानी का वक्त हो रहा है हमारा। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय हमें रोक रहा है। योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजन जी, राहुल रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। हमने इस चर्चा को इसलिए भी लिया क्योंकि आज राजधानी भोपाल में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का एक तरह से जमावड़ा लगा हुआ है, जो राज्यसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की तैयारी भी कर रहा है, 24 चुनाव की। तो बाखबर के इस रंग को समेट तो आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे फिर कोरोना महामारी के ही बारे में बात करेंगे। दरअसल
कोरोना महामारी को लेकर इस बात की बहुत कोशिश हो रही है कि कोई इसकी वैक्सीन निकला, कोई दवा निकला है। जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो शोध हो रहा है, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से दवा बनाने में बहुत मदद मिलेगी। पहले रसायनों के कॉम्बिनेशन और मॉलिक्यूलर डिज़ाइन बनाने में कई महीने या वर्षों लग जाते थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल में अब ये कुछ दिनों में ही काम पूरा कर लिया जाएगा। ब्रिटेन में इसके उपयोग से एक कंपनी वायरस से निपटने की दवा खोजने में जुटी है। इसकी मदद से कंपनी दवा बनाने के नए रास्ते भी तलाश रही है। कोविड-19 टेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। टेस्ट आपको 5 मिनट के भीतर बता सकता है कि संक्रमण है या नहीं, लेकिन अब इसकी दवा की भी कोशिश हो रही है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो बाखबर के इस रंग में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर और किसी कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।